टू साइंस एंड फन क्लास 9, 10th एंड 11th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने 10th के बाद क्या पढ़े या कैसे पढ़े ताकि हमारी सीए की तैयारी भी साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाए। अब जो बच्चों ने 10th के बाद 11th में कॉमर्स ऑप्ट किया होगा तो उनका ड्रीम होगा कई बच्चों का कि उन्हें सीए बनना है, राइट। तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है ताकि हम सीए को भी साइड बाय साइड ध्यान में रखें। ये ना हो कि सीधा ही हम 12th पास आउट हो और हम ब्लैंक हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब हम 10th के बाद 11th में जा रहे हैं तो हमारे को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हमें वही चीज़ों को जानना है, राइट। तो देखो, जब भी आप 10th से 11th में जाएंगे तो सबसे पहले सीए करने के लिए, अब यहाँ पे मैं कहूँ 99.99% जो बच्चे होंगे वो अल्टीमेटली कॉमर्स को चूज करेंगे अगर उनका सपना है कि उन्हें सीए बनना है, उनको सीए की तैयारी करनी है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जैसे 10th से 11th में गए तो आपके पास क्या होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। ये तो चलो बाद के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 10th से आप अगर 11th की ओर जा रहे हैं तो आपके पास मोटे मोटे 5 सब्जेक्ट हैं, राइट। तो पहला आपका जैसे आएगा इंग्लिश। अब इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, देखिए जैसे 10th के बाद आप 11th में गए और आपने इंग्लिश को मिस कर दिया, जो मैं ही बढ़ाऊंगी, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको सीए करनी है तो एंट्रेंस में, फाउंडेशन में अब इंग्लिश का पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा बिजनेस स्टडीज, जिसे हम कहते हैं बीएससी। अब ये दोनों सब्जेक्ट्स को आपको मैं ही पढ़ा रही हूँ, राइट। तो इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए, जैसे आप 10th से 11th में गए, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, फिर आपका आएगा अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो अल्टीमेटली आपको पढ़ाएंगे उषांक सर। तो अकाउंट्स में से भी अगर आपको मैं यहाँ पर कहूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये कर लें कि टॉप 1 सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लें, राइट। तो इंग्लिश है, बीएससी है, अकाउंट्स है, फिर आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इको के बाद आपका यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मैथमेटिक्स, ठीक है। हाँ, तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो पहली बात, जैसे आप 10th से 11th में जाते हैं तो आपको ये 5 नए सब्जेक्ट से मुलाकात होती है। अब 5 में से आपको मैं कहूँ मैथ्स जो है वो थोड़ा रिलेटेड होता है, लेकिन इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, दैट इज फुल न्यू कोर्सेज फॉर यू, मतलब न्यू सब्जेक्ट्स फॉर यू। अब 10th के बाद 11th में आप गए, आपने इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी, बिजनेस बहुत अच्छे से पढ़ी, फिक्र मत करिएगा, इसके लिए मैं पढ़ा रही, दोनों सब्जेक्ट्स मेरे ही हैं यहाँ पर, राइट। अकाउंट्स और मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे उषांक सर, राइट। और इकोनॉमिक्स जो है आपके लिए एक मिस्ट्री सर हैं जो अभी जल्दी ही इस चैनल पर जुड़ेंगे हमारे साथ, राइट। तो ये याद रखिए कि कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है। उससे पहले मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप 10th से सीधा सीए की तैयारी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सीए में आपको 6.5 साल डिवोट करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे करने पड़ेंगे यार, देखो 10th से 12th में गए, ठीक है, 2 साल तो यहीं लग गए। 12th से आपने फाउंडेशन की तैयारी करी तो यहाँ पर आपको 4 महीने लग गए, 4 से 5 महीने लग गए, राइट। उसके बाद आपने इस पूरे सीए के कोर्स में आपको क्या करना है, 4 साल डिवोट करने हैं। तो 4 साल तो कम से कम करने हैं। अब उसमें अटेम्प्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, 4, 5, 6, अब 6.5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आपको क्या करने होते हैं, देने होते हैं। और मोटे मोटे यहाँ पे 4 महीने ही दिए होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको 10th से आपको सीए में जाना है तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अभी से ही मैं सीए का कोर्स कर रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब जैसे 10th से मैं 11th पे गया तो भाई मेरे 6.5 साल की जर्नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही मेरी लाइफ को बदल सकता है, मेरा सपना जो है वो हकीकत को बदल सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिमाग में पहले तो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी लानी है कि जैसे ही मैंने 10th को पास आउट हुआ तो भाई अब मेरी सीए की जर्नी शुरू हो गई है, अब मैं अपने सपने की ओर
बढ़ चुका हूं। अब जो 11th में जैसे ही मैं आया, मेरे पास मुलाकात हुई 5 सब्जेक्ट से, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये मेरा रूट बनाएंगी, ये जैसे रूट होता है मेरा बेस बनाएंगी। अब मेरी जो सीए की जर्नी है वो शुरू हो रही है। तो दिस इज द बेसिक स्टाइल, ठीक है। ये तो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं 11th एंड 12th में। अब जैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि अगर इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये तो भाई आपका पूरा रिलेटेड है, मैं ये कहूं आपके सीए से, तो कैसे आप कहोगे प्रूफ करके दिखाइए। देखिए, जब भी आप 10th में हो तो आपने 11th में जाना है, 11th से 12th में जाना है, 12th के बाद सीए में बिल्कुल जो मेन गेट आता है ना कोर्स का, वो होता है फाउंडेशन गेट, ठीक है। फाउंडेशन गेट, जिससे आप क्या करोगे, सीए के बनने, अपने सपने के घर में घुस जाओगे। बस आपको अब उस घर को और संवारना है और निखर कर बाहर आना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि जैसे आप 10th में हो तो आपका बेसिक गोल होना चाहिए कि मुझे 10th के बाद 11th जो मैं आ गया हूं, अब 11th की जर्नी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार से करनी है। ये नहीं कि मैं ये भूल जाऊं जब मैं 12th में जाऊं, नहीं, ये मेरी रूट्स बना रही हैं, ये मेरी 12th मेरी स्टेम बना रही है। और फाउंडेशन इट इज अ काइंड ऑफ लीफ। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे ट्री पर जैसे पत्ते आते हैं, वैसे अब हम एग्जाम क्लियर करेंगे और हम उस ट्री को बिल्ड अप करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखिए कि इंग्लिश को साइड बाय साइड आप डेली 1 घंटा 1 से 2 घंटे देते रहिए, ठीक है। इंग्लिश को बिल्कुल मिस नहीं करना है। बिजनेस स्टडीज को जितना जितना पॉइंट वाइज रिकॉल करेंगे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर मैं बात करूं आपकी अकाउंटेंसी की, तो अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या आएगा, आपको बुक कीपिंग के बारे में बताया जाएगा, लेजर अकाउंट्स के बारे में बताया जाएगा, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनीज अकाउंट, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें। जर्नल एंट्री जब आप 11th में करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको मैं बोलूं इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पूछा जाएगा। मैं 11th और 12th का मिक्सचर बता रही हूं यहाँ पर, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। मैथ्स में अगर मैं कहूं कि स्टैट्स, देखो हमारे स्कूल में क्या होता है कि जब मैथ्स में भी स्टार्ट्स होता है, और अगर कॉमर्स वाला बच्चा इकोनॉमिक्स लेकर बैठा होता है ना, तो मैथ्स वाली टीचर कहते हैं स्टार्ट्स ना आप इकोनॉमिक्स वाले टीचर या सर से ही पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम पढ़ा है, तो दे यूजुअली वो क्या करती हैं, अवॉइड कर देती है 11th में या 12th में कि चलो स्टार्ट्स ना आपको इकोनॉमिक्स वाले सर या मैम ही पढ़ा देंगी। तो आप ये देखिए कि कितना इंटर रिलेट है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, आपको कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। तो जैसे आप 10th के बाद 11th में गए, अब 11th से आपका मेन टारगेट क्या होगा, फाउंडेशन को क्रैक करना, राइट। 11th और 12th अगर आपने ढंग से पढ़ ली है ना, तो आई एम सेइंग यू कि आपका 50 to 70% सिलेबस यहीं पर कवर अप हो गया। आपको फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस न्यू जो होगा उसमें वो आप पढ़ोगे, और बाकी 50 to 70% सिलेबस आपका 10th, 11th एंड 12th से हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये डाउट हमारे बच्चों को आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन का सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है। फाउंडेशन का जब मैंने आपको सिलेबस दिखाया तो पहला पेपर आपको दिखेगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। अब इसमें आपको बहुत ही नई नई चीजें मिलेंगी, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाएंगे, राइट। आपको यहाँ पर 11th का बेस मिल जाएगा, जर्नल एंट्री मिल जाएगी, और 12th और 11th इन सबका जो मिक्सचर है, मैं ये कहूं बस यही है अकाउंटिंग में, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वेरिएट करता है 10% भी अगर वेरिएट करता है तो उसे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार कह रही हूं कि मैं सीए फाउंडेशन का सिलेबस नहीं बता रही हूं आपको, मैं यहां पर आपको बता रही हूं कि 10th के बाद आपको अपनी सीए की जर्नी को कैसे शुरू करना है। तो बस मैं आपको ये बता रही हूं कि फाउंडेशन में पहला पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन 11th एंड 12th। तो याद रखिए, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ें, ठीक है, तो अकाउंट्स को लर्न नहीं करना है, अकाउंट्स को समझना है। देखिए, रट्टा मारने की जरूरत
है नहीं, प्रैक्टिकल पेपर है। कई बच्चे क्या करते हैं, लर्न कर जाते हैं। भाई लर्न कर लिया तो देखिए सीए नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आने बहुत जरूरी हैं, तो ये पहले ही क्लियर कर लीजिए। उसके बाद सेकंड अगर मैं आपको कहूं पेपर आ जाता बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपका आता है बिजनेस लॉज, और उसमें हम कहेंगे सेक्शन बी में आपका आएगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये 100 मार्क्स का, ये 60 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का, सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं फाउंडेशन में। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन आवर बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज में आपको दिख जाएगा 11th में कि कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेंटेंसेस टाइप्स एंड वर्ड पार्ट, दिस इज आवर इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की सारी वीडियोस हम पोस्ट करूंगी मैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस चैनल पर मैं अपलोड करा दूंगी। तो ये इंग्लिश का है। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग, कोई बात नहीं, 11th एंड 12th को मिक्स करेंगे ना तो हमारे को पता चल जाएगा, राइट। फोर्थ है हमारा डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। अरे राइटिंग तो हम 10th तक भी करके आए हैं, लेकिन इसमें थोड़े से न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। वो न्यू कॉन्सेप्ट जब हम सीए का फाउंडेशन देंगे तो करेंगे, राइट। तो बिजनेस लॉज, और ये थोड़ा नया है, लेकिन बी सेक्शन बी जो है वो हमारा रिलेटेड है 11th प्लस 12th से, राइट। तो जैसे ही आप 10th से 11th में गए तो आप ये मान लीजिए, मैंने कहा कि 11th और 12th पर 50 to 70% बेस्ड है, तो याद रखिए 11th का यहाँ पर 25% अप्रॉक्स मैं कह रही हूँ आपको आएगा, और 12th का मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 30% अप्रॉक्स कम से कम तो आएगा ही, ठीक है, या 40% ज्यादा मान लो, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि 11th में 25% आपका सिलेबस जो एंट्रेंस है हमारे सपने की, दैट इज सीए फाउंडेशन, उसकी क्लियर हो जाती है। तो याद रखिए कि किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है। 11th को वैसे पढ़िए कि ये पहली सीढ़ी है हमारे सपने की ओर, और आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है। कॉमर्स रट्टा मारने की चीज नहीं है, कॉमर्स में दिमाग चलता है। कॉमर्स इज अ मनी लैंग्वेज, ये हमारे को पैसे की भाषा जो होती है ना वो होती है कॉमर्स। तो कृपा करके रट्टा नहीं मारेंगे। अगला पेपर अगर हम सीए फाउंडेशन का देखेंगे, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट लेगा, ये हमारा मैथ्स का भी पार्ट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिए ये क्लास 11 प्लस 12 दोनों का ही पार्ट लेगा। साथ ही साथ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूँ सीए फाउंडेशन में इसके आएंगे, और वो न्यू कॉन्सेप्ट जब हमारे को सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा हम जरूर उसे पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये मानिए कि बेस्ड ऑन 11th एंड 12th, राइट। अगला पेपर अगर मैं 4th बताऊं, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अरे भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां पर आप देखिए, अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ध्यान से तो उसी का पार्ट है ये, ठीक है। टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, थोड़ा से न्यू टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। तो जो न्यू पूछा जाएगा तब हम देंगे जब हमें सीए फाउंडेशन का कोर्स देना है, मतलब कि जब हमारे को उसका पेपर देना होगा। तो यहां तो मैंने आपको जर्नी बताई कि अगर आप क्लास 10th में हो, और अगर आपको क्लास 10th के बाद अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपना सपना जीना है, आपको सीए बनना है, तो क्लास 10th में जैसे आप पास आउट हो गए, जैसे आप पास आउट हो गए और आप क्लास 11th में आ गए, तो आप ये मान लीजिए कि जैसे मैं आया तो मेरे सपनों की जर्नी शुरू हो गई है। अब मेरी जो सीए है वो 6.5 साल की है, और अब मुझे डिवोटेड होकर उस कोर्स को पढ़ना है। ये मत सोचिए कि मैं अभी स्कूल में हूं, ये सोचना अपनी मेंटालिटी छोड़ दीजिए कि मैं स्कूल में हूं। क्यों? क्योंकि अब आपकी जर्नी 6.5 साल की शुरू हो चुकी है। तो आप अगर आपने दिमाग पे यही क्लियर कर लिया ना कि आज से जैसे मैं 11th में आया, मैं आते ही मुझे पता चल गया है कि मैं सपना अपने मेरी सपने की जर्नी शुरू हो गई है, जो मुझे बनना है उसकी जर्नी शुरू हो गई है। तो आप क्लास 11th को, मैं कह रही हूं आप क्लास 11th को पहला स्टेप मानोगे, ठीक है। क्लास 12th को आप सेकंड स्टेप मानोगे। उसके बाद आप रिवीजन, एक तरह का मैं ये कहूं कि फाउंडेशन दोगे, या आपका गेट है सीए जर्नी के लिए, और उसके बाद आप आईपीसी दोगे, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल दोगे। तो ये आप ये याद रखिए
कि उसके बाद आपकी जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, तो क्लास 10th में कैसे पढ़ना है, पहली बात अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि अब मेरा स्कूल खत्म हो गया है, अब मैं 11th में जैसी आ गया हूं, मेरी 6.5 साल की सीए की जर्नी शुरू हो गई है। और जैसे ही हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी जर्नी जो है वो शुरू हो गई है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं करना है, अकाउंट्स बेस बना रहा है 25% का, ठीक है, बिजनेस 25% का, उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स भी 25% का, और साथ ही साथ अगर हम मैथ्स देखोगे 25% का। तो जैसे आपको क्लियर होगा कि 11th तो 25% शेयर ले रही है, तो आप क्या करोगे, सीरियस होकर पढ़ोगे, और उसके बाद 12th में जाओगे तो आप कहोगे और 25% करना है। तो ऐसे ही 11th में हमें पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को हमने दिमाग में ऐसे क्लियर करना है कि जैसे ही हमारा पहला स्टेप है, तो भूलना नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और आपकी 10th के बाद सीए की जर्नी शुरू हो जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, और फिक्र मत करिएगा कि आपके लिए कॉमर्स का बैच भी साइंस एंड फन पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश एंड बिजनेस। आपको कोड यूज करना है रुबैना 10 का, ठीक है, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे ऊपर भी आपको कोड दे रखा है, ठीक है, तो इस कोड को आप यूज करिए, और मैं आपको कहूँ मैक्सिमम बेनिफिट करिए। और साथ ही साथ हम साथ पढ़ेंगे अभी कॉमर्स का, हम सीए के साथ सीए की और जर्नी शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।